हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन कल कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम होगा कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालिए। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, वो कैसा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि अपन ने जो कल कैपेसिटर पढ़ा था वो कैसा था? पैरेलल प्लेट था। इसलिए अपन को यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो अपने टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या अपन सीधा अपन यहां पे लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका क्या निकालना अपने को? कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए यहां पे, तो सबसे पहले अपने को यहां पे अपने को बता रखा है कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अपन ने कल बनाया था वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो यहाँ पे मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूँ। यहाँ पे आपने कहा था एक प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। मान लीजिए पॉजिटिव क्यू है। और जो दूसरी जो प्लेट थी आपने वहां पे देखा था कि एक अर्थिंग की हुई प्लेट है और उसके ऊपर कैसा चार्ज था? नेगेटिव, इनर साइड में। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड जो पॉजिटिव चार्ज आया था पॉजिटिव इंडक्शन के कारण, वो अर्थिंग की वजह से क्या हो गया था? न्यूट्रल हो गया था। अब आपने यहाँ पे जो दो प्लेटें ली है, मान लीजिए इन प्लेट्स का जो सरफेस एरिया कितना है? ए है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक मान लीजिए कितनी है? डी है। और यहां पे अभी क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी? ई नॉट होगी। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए अपने को क्या निकालना है? कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस का मतलब विद्युत धारिता निकालना आपको। तो कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है संधारित्र, उसकी प्लेट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कैपेसिटेंस का एक ही फॉर्मूला पढ़ा आपने, C=Q/V। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास? फर्स्ट आ गई है। अब आपको पता है यहां पे कि इक्वेशन एक को अपन देख रहे हैं, अगर आपके पास V की वैल्यू हो तो आपके पास क्या आ सकता है? आंसर आ सकता है। तो यहां पे अपन निकालेंगे V, निकालेंगे पोटेंशियल। अब देखिए एक बार के लिए मैं यहां पे आपको बताता हूं कि आपको पता है कि V क्या होता है? KQ/R होता है। अगर मैं R इसको R से मल्टीप्लाई कर दूं और R से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे क्या बन जाएगा? V=KQ/R² और इंटू में R। और KQ/R² आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो V क्या आ गया आपके पास? ER आ गया है। हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में कितना आ जाएगा? V यहाँ पे ER है, R की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया है? D लिया है। तो V क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा। परंतु E की जगह भी हमने यहाँ पे वैक्यूम है तो क्या हमारे पास है? E नॉट है। तो हमारे पास यहाँ पे V E नॉट इंटू में D कैसे आया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था V ER है। यहाँ पे फॉर्मूला अपने यहाँ पे बनाकर देखा है। आगे देखिए, अब आपको पता है हेयर E नॉट क्या होता है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे प्लेट्स के कारण आपने निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपको पता है। तो इसलिए आपके पास V क्या आ गया यहाँ पे? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। और आपको पता है हेयर सिग्मा क्या होता है? Q/A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि आपने 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, तो वहां पे प्लेट है, प्लेट में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या होता है? Q/A होता है। इसलिए V क्या आ गया आपके पास? Q/A और नीचे क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास? 2 आ गई है। अब आपसे पूछ, यहाँ पे इक्वेशन 2 आपको निकालना था, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा? C=Q/V। V की वैल्यू क्या है? QD/A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट कहां पे पहुंच गया? ऊपर। एप्सिलॉन नॉट A/D।
ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। वैसे अपन यहाँ पे इसको सी नोट से नोट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, क्योंकि मीडियम के लिए पढ़ेंगे तो सी कर देंगे, इसलिए हम अपनी इसको सी नोट से कर देते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब उसके बीच में वैक्यूम होता है तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है। तो ये आपको उसका कैपेसिटेंस निकाल दिया आपने, पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर का, यही आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आगे देखिए, इससे आगे कई बार आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यूं कह दिया जाता है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके एरिया को मान लीजिए कितना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। मान लीजिए पहले ए था तो अब कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। मान लीजिए दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, मतलब पहले जो थी उसकी आधी कर दी जाए, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डैश अपॉन में डी डैश हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए डैश इक्वल टू 2a, डी डैश इक्वल टू d/2, 2 पर चला गया तो क्या गया, 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, मतलब सी, ये आपके पास सी नोट है, तो मतलब क्या गया, 4c नोट। इसका मतलब आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, टू कंपेयर टू इनिशियल जो स्टार्टिंग में था उसके कंपेयर में। इसी प्रकार से मैंने तो यहाँ पे बताया, उसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एरिया आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस डबल कर दी जाए, कैसे भी तो ये वैल्यू पुट करके उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे आगे देखिए, उसके बाद जहां पे यू एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से, मतलब जो इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी जो धारिता होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कौन कौन से घटकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। किसके ऊपर, जिसके ऊपर क्या डिपेंड है, कैपेसिटेंस डिपेंड है, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे आंसर ये आया, ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस तो है, तो आपको 3 तो दिख ही रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट आपका एरिया ऑफ, या अपन कह सकते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब उसके ऊपर जो प्लेट्स आपने होते हैं ना, उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, परंतु कैसे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तीसरी नंबर बात, यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे नेचर पे, किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, मतलब नेचर का मतलब नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मतलब जो मीडियम है ना, जो प्लेट्स के बीच में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वैक्यूम है तो यहाँ पे किसके ऊपर है, मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल पर नो, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर क्या होता, मीडियम होता तो क्या जाता, एप्सिलॉन एम हो जाता। ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, ये किसके लिए है, मीडियम के लिए। इस प्रकार से किस पे डिपेंड करता है ये, मतलब दोनों प्लेट्स उनके बीच के में जो मीडियम है उसके नेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आप बता सकते हो। उसके बाद देखिए, अब की बार आपको निकालना है कैपेसिटेंस ही निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। इफ इट इज fully filled by a dielectric substance,
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। मतलब एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र जो पैराविद्युत पदार्थ से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैराविद्युतांक कितना है, के, उससे भरा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ना, तो सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बनाएंगे। सिंपल है, कोई अलग से रूल नहीं लगा रहा मैं, यहाँ पे सेम एज इट इज अभी जो किया था वही है। यहाँ पे ये पॉजिटिव आपने दिखाया था तो पॉजिटिव शो कर दीजिए, पॉजिटिव क्यू चार्ज हो गया। यहाँ पे नेगेटिव दिखाया था तो नेगेटिव चार्ज शो कर दीजिए। यहाँ पे इसको अर्थिंग बताया था। सरफेस एरिया कितना लिया था, प्लेट का ए लिया था, और यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी, डी। अब की बार आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, फील्ड, फुली फील्ड कर दिया, किससे, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, मतलब पैराविद्युत पदार्थ से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। अब वैक्यूम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है, ई नोट, परंतु यहाँ पे कितनी होगी, ई होगी। ई का मतलब ई नोट अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, के। क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ई नोट अपॉन में ई। आपको थोड़ा बता देता हूँ ये कैसे आया, क्यों, क्योंकि आपको मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको करवा रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये बताया था आपको। तो देखना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला ही पता है, क्या होता है, 1 के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। किसके लिए हो, वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम के लिए हो तो क्या कर दोगे, एप्सिलॉन एम लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, या एम लगाओ तो लगा दो, ना लगाओ तो भी मीडियम ही माना जाएगा। तो क्यू यहाँ पे नोट की जगह क्या लग जाएगा, एम, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब रेशो करिए, यहाँ पे ई अपॉन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई अपॉन में क्या कर दीजिए, ई नोट करिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई अपॉन में ई नोट इक्वल टू के। तो क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी, ई नोट बाई ई एम आएगा, सॉरी। तो क्या आ जाएगा, ई नोट की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो एप्सिलॉन एम कहाँ पे चला गया, क्योंकि नीचे मीडियम था तो एम लग गया था ना, तो एप्सिलॉन एम कहाँ पे चला गया, ऊपर, अपॉन में क्या आ गया, तो मतलब के इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और ये किसके बराबर चल रहा था, ई नोट बाई ई एम। ई एम का मतलब मीडियम, तो ई एम इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से, ई एम का मतलब मीडियम, ई नोट बाई के। तो यहाँ से फॉर्मूला आया था। तो मतलब कहने का मतलब मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है, ई नोट बाई के होती है। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। वैसे यहाँ पे करके नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे यूज हो रहा था तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया है। उसके बाद देखिए, तो आपको तो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स। देखिए दोस्तों, कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे C इक्वल टू क्यू अपॉन में V आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही बात, अगर आपके पास V की वैल्यू हो तो क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू, पिछले वाले में क्या किया था हमने, E इंटू में D किया था, ई नोट किया था, क्योंकि वहां पे वैक्यूम था तो ई नोट कर दिया था। अब की बार क्या है, यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम में क्या है, ई है, तो क्या करना पड़ा हमें, ई इंटू में डी करना पड़ा। और आपको पता है यार, ई इक्वल टू क्या शो कर रखा अपना, ई नोट, अभी भी मैंने करके बताया, ई नोट अपॉन में के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पुट कर दीजिए। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन में के इंटू में डी। और ई नोट की वैल्यू अभी भी पुट करी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के डी। और सिग्मा की वैल्यू भी अभी भी पुट करी थी, क्या थी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट के और इंटू में डी। ये आपके पास आ गया है, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास, सेकंड आ गई है। अब क्या कहेंगे, उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो V इक्वल टू क्या, सॉरी C इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, Q अपॉन में क्यू डी ए एप्सिलॉन नोट और के। क्यू से क्यू कट गया तो ऊपर क्या बच गया, के एप्सिलॉन नोट ए ऊपर चला गया, अपॉन में क्या आ गया, डी। ये आपको पता है किसके बराबर आया था बेबी, आपके पास आंसर आया था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था, वैक्यूम था, उसकी वैल्यू आई थी। तो C इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, के सी नोट।
सी नोट ये किसके लिए है, मीडियम के लिए, और सी नोट किसके लिए है, कैपेसिटेंस ही है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। मतलब जो वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है ना, उसका के टाइम्स मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कई बार 1 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है कि अगर आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दिया जाता है तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या कहोगे, इंक्रीज हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कितना इंक्रीज हो जाएगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो मीडियम आपने फिल किया उतने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो भी अब की बार भी कैपेसिटेंस ही निकालना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इफ इट इज पार्शियली मतलब आंशिक रूप से पार्शली फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब पूरा नहीं भरा हुआ है, अब की बार आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो उसके लिए यहां पे देखिए किस प्रकार से। तो देखना है तो वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं इस प्रकार से, यहां पे पॉजिटिव क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया है, और यहां से अर्थिंग कर दिया। डिस्टेंस वही डी है, यहां पे ये सरफेस एरिया ए है। अभी यहां पे वैक्यूम है, परंतु कह रहा कि मान लीजिए आपने यहां पे आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा आपने मतलब यहां पे आपने क्या भर दिया, इतना ये मान लीजिए इतना ये आपने क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और यहाँ पे क्या है, साइडों में क्या रह गया, वैक्यूम। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है, ई नोट, यहाँ पे कितनी है, ई है। ठीक है कि नहीं है। अब अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है अभी यहाँ पे अपने को, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा, Q अपॉन में V। वही बात V की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाए। तो यहां पे निकालेंगे अपन पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। अब की बार देखिए यहां पे, अब पहले वाले केस में तो अपन सीधा कर रहे थे, या तो वैक्यूम था तो ई नोट इंटू में डी, अगर मीडियम भरा था तो क्या कर रहे थे, ई इंटू में डी। परंतु यहाँ पे अब की बार हमारे पास दोनों केस है, मीडियम भी है और वैक्यूम भी है, तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए मीडियम, मान लीजिए मीडियम की जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस में भर दिया आपने, मतलब टी डिस्टेंस में भर दिया, कितनी डिस्टेंस में भर दिया, टी डिस्टेंस में। तो मीडियम का कितना हो जाएगा, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है, ई नोट या ई इंटू में, कितनी डिस्टेंस में मीडियम है, टी डिस्टेंस में। हो गया कि नहीं हो गया। अब प्लस में वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है, ई नोट, और कितनी डिस्टेंस में वैक्यूम है, देखिए पूरा डी था, डी में से टी वैक्यूम, टी आपने फिल कर दिया, तो वैक्यूम कितने में बचा, डी माइनस टी। ये मेन कंसेप्ट था यहाँ पे। ये मीडियम का हो गया है, ये वैक्यूम का हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है ई की वैल्यू अभी पुट करी थी, अपन क्या कर सकते हैं, ई नोट बाई के इंटू में टी, प्लस में ई नोट डी माइनस टी। ई नोट कॉमन हो गया, यहां से क्या बच गया आपके पास, टी अपॉन में के, प्लस में यहां से क्या बच गया, डी माइनस टी बच गया है। ई नोट की वैल्यू आपको पता है क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्या गया, टी अपॉन में के, प्लस में डी माइनस टी, क्या गया यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्या गया आपके पास, T अपॉन में K, प्लस में D माइनस T, ये आपके पास आ गया है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, V की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास, 2 आ गई है। अब क्या करेंगे, वही बात, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, C इक्वल टू बोलिए Q अपॉन में V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, T अपॉन में K, प्लस में D माइनस T आ गया आपके पास। Q से Q कट गया, क्या बच गया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T अपॉन में K, प्लस में D माइनस T। ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, पार्शली पूछा जाए तो इस प्रकार से आप कर दोगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कंडीशन ले लिया जाता है कि फॉर हाफ फील्ड, किसके लिए,
हाफ फील्ड के लिए पूछ लिया जा, हाफ फील्ड का मतलब आधी दूरी में, आधी दूरी का मतलब टी कितना हो, पूरा कितना, कितनी डिस्टेंस थी डी, हाफ कितनी हो जाएगी d/2, मतलब आपकी टी की वैल्यू कितनी हो d/2 हो, तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा उसके लिए देखना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी की जगह क्या आ जाएगा d/2 प्लस में डी की जगह क्या है, डी की जगह डी है, टी की जगह क्या है d-2, तो डी में से माइनस किया तो d/2 बच गया ना, तो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के भी तो था ना यहाँ पे नीचे, तो अपॉन में के भी आएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे क्या बचा d/2 के प्लस में डी में से माइनस d/2 कॉमन हो गया यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में d/2 कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 अपॉन में के प्लस में 1, तो 2 पर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए के 1 प्लस में के, ये आपके पास आ गया। अब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, c इक्वल टू के ऊपर चला जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, क्या आ जाएगा 1 प्लस में के। आपको पता है यार एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी किसके बराबर बताया, निकाला था जी अपने सी नोट के बराबर, तो c इक्वल टू ये आपके बराबर सी नोट हो गया, तो क्या है 2k सी नोट अपॉन में 1 प्लस में के, ये आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गया है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज हाफ फील्ड हो। अगर हाफ फील्ड पूछे तो ही करना है, अदरवाइज पार्शियल फील्ड करना हो तो अब यहां तक आप करोगे, ठीक है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके स्टूडेंट्स।